गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 हिंदी का अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। भी अशोक ने युद्ध में अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग क्यों कर दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी सम्राट अशोक की कि उसने अपने हथियार गिरा दिए और उसने युद्ध करने से मना कर दिया? तो वो कौन सी मजबूरी थी, वो कौन सा कारण था, वो आज हम इस कहानी में पढ़ेंगे। इस नाटक के जरिए अशोक का युद्ध और उसने उस युद्ध में शस्त्र क्यों त्यागे अपने, इसके बारे में बताया गया है। तो देखो, लगभग 2200 वर्ष पूर्व की घटना है, यानी कि 2200 साल पहले की घटना है। हमारे देश में एक शक्तिशाली राजा अशोक राज करता था। वह सम्राट था। देश के कई बड़े राजा उसके अधीन थे, यानी कि बहुत से राजा, जो बड़े बड़े राजा थे, उसके अधीन थे, उसके गुलाम थे। लेकिन कलिंग, यानी आधुनिक में आज क्या है, उड़ीसा को ही क्या कहा गया है, कलिंग। उड़ीसा का राजा उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अशोक के लिए यह बात बहुत अपमानजनक थी। उसने मार काट मचा दी, पर इस भीषण रक्तपात ने उसकी आंखें खोल दी और एक ऐसी घटना घटी जो पूरे संसार के लिए अहिंसा की एक बड़ी मिसाल बन गई। तो उसने कौन सी अहिंसा, कैसी घटना जो लोगों को आज भी याद है, ऐसी कौन सी घटना थी जो अहिंसा की बड़ी मिसाल बन गई? भी युद्ध किए बिना ही वो क्या हुआ, विजय हुआ। आगे चर्चा करें भी किस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में यह देखा गया है कि जब किसी देश पर कोई बड़ी विपत्ति आती है तो उस देश के लोग आपसी भेदभाव भुलाकर एकजुट हो जाते हैं। अगर कोई देश पर कोई बड़े आफत आती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, जो अपना भेदभाव है वो भुलाकर सभी क्या जाते हैं, एक हो जाते हैं। एकजुट मतलब एक हो जाते, एकता की भावना उनके अंदर आ ही जाती है और उस विपत्ति, यानी कि उस मुसीबत का डट कर सामना करते हैं। तो किस बात पे चर्चा होगी कि वह कौन सी शक्ति है जो मुसीबत के समय राष्ट्र को एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, इसी बात को जानेंगे कि वह कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी ताकत है जो मुसीबत के समय राष्ट्र को एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। पहला दृश्य, नाटक का पहला दृश्य, पहले भाग में क्या हुआ देखो। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं, तंबू गाड़ रखे उन्होंने, बीच में मगध की पताका फहरा रही है, यानी मगध का झंडा, उस राष्ट्र का झंडा लहरा रहा है। पताका के पास ही महाराज अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है, शाम हो चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक टहल रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं उस तंबू के अंदर ही, जहाँ उन्होंने वो गाड़ रखा है उसके अंदर वो टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। कौन सी चिंता? वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक स्वतः ही, यानी अपने आप से बोलता है, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? अशोक ये अपने आप ही सोच रहा है। इतने में द्वारपाल आता है
सिर झुकाकर बोलते हैं, राजन, संवाददाता आना चाहता है। यानी जो संवाद, जो बातें करने के लिए है वो आ रही है। अशोक ने कहा, आने दो। इतने में संवाददाता आते हैं। महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है, यानी कि समाचार है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। उन्होंने क्या संदेश दिया भी जिस कलिंग को जीतना चाहता था वो महाराज लड़ाई में मारे गए। अशोक खुश हुए, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। गुप्तचर चुप रहता है। अशोक ने कहा, बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो, भी तुम क्यों नहीं बोल रहे, चुप क्यों हो तुम। संवाददाता धीरे से बोलता है, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है, फिर किस मुँह से कहूँ कि कलिंग जीत लिया गया है। अशोक ने उत्तेजित होकर कहा, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। संवाददाता ने कहा, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद है तो खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूँगा। कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी, जाओ। हाथ से संकेत करता है कि यहाँ से चले जाओ। दूसरे दिन क्या हुआ, सुबह का समय, शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर है। अशोक क्या है, शस्त्रों से सज्जित है, क्योंकि उसने सारे शस्त्र अपने सीने पर तैयार है वो, और घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है, सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। अशोक ने कहा, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आत्मसमर्पण यानी कि अपने आप को हमारे हवाले नहीं कर रहा है। आओ, आज हम मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें, यानी कि प्रतिज्ञा करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सब सैनिक तलवार खींच कर, यानी कि अपनी तलवार को निकाल कर, मगध की जय, महाराज अशोक की जय। अचानक क्या हुआ, दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखते हैं, उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। अशोक ने क्या देखा कि जो सामने की सेना है वो कौन है, वो स्त्रियों की सेना है, औरतों की सेना है, उन वीरांगनाओं की सेना है जो शस्त्र से सज्जित है। वो बाहर निकलने लगती है। सेना के साथ पुरुष वेश में एक वीरांगना है, एक ऐसी वीरांगना है जिसने पुरुष का वेश धारण कर रखा है, जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। कौन थी वो, कलिंग के महाराज की बेटी, क्या नाम था उसका, पद्मा, वो थी पद्मा। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। मंत्रमुग्ध यानी कि जैसे उनको किसी ने वश में कर लिया हो, क्योंकि बिल्कुल शांत एकटक उन्हें देखते रहते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा ने आगे बढ़कर अपनी सेना से कहा, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी, भगिनी होता है बहन, और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है।
आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। लोहा लेना मतलब युद्ध करना है। तुम प्रण करो, प्रतिज्ञा करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। क्या प्रतिज्ञा की उन्होंने? कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते, कि हमने जिस पर जन्म लिया है, हमारी वो जन्मभूमि वो दूसरों के अधीन नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो इससे पहले क्या करना है? हमें अपने आप को मृत्यु के हवाले कर देना है। स्त्रियाँ क्या करती? तलवार निकाल कर हम प्रण करती है, हम प्रतिज्ञा करती है कि जब तक हमारी धमनियों में रक्त की एक बूंद भी होगी, कि हमारी नाड़ियों में जब तक खून है, हम अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं होने देंगे। हम अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं होने देंगी। सब सावधान होकर खड़ी हो जाती है। अशोक अपने आप से कहता है, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई है? यह स्त्री है, सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना पड़ेगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना। आगे बढ़कर अशोक कहता है, तुम कौन हो देवी? अशोक ने पहले तो ये मन में ही सोचा भी ये कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में आ गई है? दुर्गा माँ, क्या वो युद्ध भूमि में आ गई है? और क्या मुझे अब स्त्रियों के साथ युद्ध करना पड़ेगा? तो अशोक ने कहा, यह तो मेरे धर्म के विरुद्ध है। मैं स्त्रियों का वध नहीं करूँगा। तब अशोक ने आगे बढ़कर कहा कि तुम कौन हो देवी? पद्मा ने कहा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। द्वंद्व यानी आमने सामने युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक ने कहा, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सखियाँ स्त्री है। मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊँगा। पद्मा ने कहा, क्यों महाराज? अशोक ने कहा, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। क्या कहा अशोक ने? भी शास्त्र की आज्ञा है, और शास्त्र मुझे यह आज्ञा नहीं देता कि मैं औरतों पर, मैं स्त्रियों पर शस्त्र उठाऊं। पद्मा ने कहा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। पद्मा ने कहा गुस्से में कि क्या शास्त्र तुम्हें ये आज्ञा देता है कि तुम जो दोषी नहीं है उनकी हत्या करो? शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोदे सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। पद्मा ने भी गुस्से में यही कहा कि तुम्हारे शास्त्र में ये लिखा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो, तुम माताओं की गोद सुनी कर दो, तुम स्त्रियों के मांग का सिंदूर उजाड़ दो। अगर ऐसा तुम्हारे शास्त्र में लिखा है तो उन शास्त्रों को तुम क्या कर दो? फूंक दो, जला दो, जो तुम्हें यह करने के लिए सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं, युद्ध करने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो तलवार उठाए, और कलिंग की स्त्रियाँ तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। अशोक अपना सिर झुका लेता है, यानी कि हार मान लेता है। पद्मा ने कहा, क्यों? सिर क्यों झुका लिया है महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीष्म यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, क्योंकि हवन के रूप में डाली जाने वाली अंतिम वस्तु, क्योंकि जो हवन के युद्ध में, जो हवन में जो
आहुति डाली जाएगी वो कौन सी होगी? वो आपका सिर होगा। अशोक ने कहा, बहुत कुछ हो चुका है राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। पद्मा ने कहा, यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से कहता है, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सब सैनिक अपनी तलवार फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं बुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी। मैं भूखी सिंहनी हो रही हूँ, यानी कि भूखी शेरनी हूँ। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक ने फिर झुकाकर कहा, तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके सामने नत है, यानी कि आपके सामने झुका हुआ है। काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा कहती है, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी। निहत्थे यानी कि जिनके पास हथियार न हो, उन पर वार नहीं करेगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपने स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। तीसरे दिन क्या हुआ? अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से कहते हैं, कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अशोक ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा। फिर अशोक ने बोला कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक ने क्या प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूँगा और मेरी करुणा का सदा व्रत सबके लिए सम्मान होगा। प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा अपनी प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा उस बौद्ध भिक्षु ने अशोक से करवाई और अशोक ने की भी। अशोक ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बोलो, बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघम शरण गच्छामि, बुद्धम शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। यानी कि तुम बुद्ध की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ। सभी ने ये प्रतिज्ञा की। तो ये थी अशोक की अटल प्रतिज्ञा, अशोक का शस्त्र त्याग। पता चल गया होगा अशोक ने शस्त्र क्यों त्यागे, क्योंकि उसके धर्म में कहीं नहीं था कि वह स्त्रियों का वध करे। एक बहादुर स्त्री वीरांगना पद्मा के कारण अशोक ने क्या कर दिया, अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। तो क्या उद्देश्य है इस पाठ का, अशोक का शस्त्र त्याग? कि राष्ट्र की सुरक्षा में प्रत्येक नागरिक के योगदान का महत्व हमें समझना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। स्त्रियों को क्या करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए, अहिंसा को परम धर्म समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। मानव कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वह कौन सी शक्ति है जो मुसीबत के समय राष्ट्र को एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है? तो वह है स्त्री शक्ति, अहिंसा की शक्ति, स्त्रियों के सम्मान की शक्ति। स्त्री और पुरुष अगर एक दूसरे का सम्मान करें तो सभी मुसीबतें क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। एक दूसरे को समझे
तो हमें भी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें कभी भी कहीं भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र में यही लिखा है कि जहाँ देवियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ स्त्रियों को पूजा जाता है वहीं क्या है, सुख शांति है, देवता निवास करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कि अशोक ने अपने शस्त्र का त्याग क्यों किया, और इसमें यही बताया गया है कि अशोक का शस्त्र त्याग, यानी अशोक ने अपने शस्त्रों का त्याग क्यों किया। धन्यवाद।